नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ट्रिक एंड टिप्स शेयर करेंगे जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में आपके बहुत काम आएंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। दोस्तों, जो भी ट्रिक आपको अच्छी लगे प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमें एक उत्साह मिलता है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला टिप है चावल के आटे को लेकर। जैसे कि चावल का आटा हमारी रसोई में बहुत यूज आता है। जब भी हम पकौड़े बनाते हैं तो उन्हें करारा होने के लिए चावल का आटा यदि मिक्स कर लें तो बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। या फिर आप कभी चीला बना रहे हैं तो उसमें भी चावल का आटा यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग स्थान पे चावल का आटा यूज किया जाता है। तो यदि हम घर पे चावल का आटा बना लें तो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों, ब्यूटी के लिए भी चावल का आटा यूज किया जाता है। इसे होममेड स्क्रब बनाया जाता है, चावल का फेस पैक बनाया जाता है। तो इस तरह से चावल के आटे का बहुत सारा यूज होता है। तो चलिए आज हम आपको चावल का आटा घर में बनाना बताते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप मिनटों में चावल का आटा बना सकते हैं। चावल का आटा बनाने के लिए सबसे पहले आप चावल लें और चावल को अच्छी तरीके से आप उसे धो लें। 4 से 5 पानी से यदि आप उसे धो लेंगे तो चावल बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा और उसकी गंदगी सभी हट जाएगी। और आपको इसे धुले हुए चावल को एक कपड़े पर फैला देना है। तो आप इसे छाया में फैला सकते हैं, पंखे की हवा में भी फैला सकते हैं। जैसे अभी गर्मियों का मौसम है तो आप पंखे में फैला लें। यदि सर्दियों में बना रहे हैं तो बालकनी वगैरह में भी सुखा सकते हैं। जब आपके चावल से पूरा पानी सूख जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाए, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं चावल को। ये मेरे सूखे चावल हैं। अब इन्हें आपको करना क्या है, मिक्सर ग्राइंडर जार लेना है और इसे आपको अच्छी तरीके से ग्राइंड करना है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसे ग्राइंड करेंगे। और ये देखिए 2 मिनट के अंदर आपके चावल के आटे बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं। अब इसे हम छन्नी से छान लेंगे। इस तरह से देखिए बिल्कुल महीन बारीक चावल के आटे बिल्कुल बन के तैयार हुए हैं। और 1 बाय 1 करके आप सभी करके इसे चावल को पीस लीजिए। बिल्कुल पाउडर हो जाता है, महीन आप इसे कर लीजिए और छन्नी से छान के एक ड्राई कंटेनर में भर के आप इसे रख सकते हैं। दोस्तों, ये चावल आपका 2 से 3 महीना आराम से चल सकता है। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप इसे स्टोर करें, जिस बर्तन में स्टोर करें एयर टाइट होना चाहिए और बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने घर में आसानी से चावल का आटा बना सकते हैं और अपने यूज में ला सकते हैं। दोस्तों, दूसरा टिप है हमारा पनीर को लेके। जब भी हम फ्रिज में पनीर इस तरह से स्टोर कर लेते हैं 3 से 4 दिनों के लिए, तो हमारी पनीर लगभग सूख जाती है बिल्कुल ऐसे। तो उसका यदि हम कोई भी डिश बनाते हैं तो उतनी टेस्टी नहीं बनती है। तो इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छी टिप है। जब भी आप पनीर की सब्जी बनाएं तो आप ग्रेवी उधर तैयार करते रहें। एक छोटी सी बर्तन में आपको इस तरह से 1-2 ड्रॉप ऑयल डालना है, कोई भी, या आप देसी घी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप डालें और पैन को हल्का सा गर्म करें। बहुत ज्यादा आपको पैन गर्म नहीं करना है। और आप अपनी पनीर को कट करके इसके ऊपर सौते कर लें और इस तरह से कुछ हिलाते हुए आप देखेंगे कि 2-3 मिनट बाद आपकी पनीर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। ये हम आपको कट करके दिखा रहे हैं। और इस तरह से आप अपनी पनीर को बिल्कुल फ्रेश कर सकते हैं। अब आप इस पनीर को यूज करेंगे जहां भी आपको यूज करना है, बहुत अच्छी टेस्टी पनीर आपकी बन जाती है। दोस्तों, अगली टिप है कि जब भी कभी हम ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं तो अचानक से कभी गलती से पानी ज्यादा हो जाता है और हमारी सब्जी बिल्कुल पतली हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि आपने जब भी आपकी सब्जी तैयार हो जाए, अब आप बहुत देर तक इसे उबालेंगे तो पानी सुखाने में बहुत समय लग जाता है। यदि आप चाहते हो कि यह काम बिल्कुल जल्दी हो जाए तो ऐसे में आपको चने का सत्तू इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में चने का सत्तू कैसे बनाना है वो बताया था। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए चना इस तरह से आता है। आप अपने किचन में हमेशा स्टोर करके रखें। आप घर में चना बना भी सकते हैं। हमारी एक वीडियो है जिसमें हमने चने का सत्तू और घर पे चना कैसे भूनते हैं वो वीडियो आपको दी है, तो आप उसे जरूर चेकआउट करें। तो इस तरह से चने लें और उन्हें पाउडर बना लें और ये बिल्कुल भुना हुआ रहता है तो कोई टेंशन नहीं होती है। और आप इस चने के पाउडर को अपनी ग्रेवी वाली सब्जी में डाल सकते हैं। इस तरह से 2-3 मिनट आप पका लेंगे, उसके बाद रख दें। अब आप देखेंगे कि आपकी ग्रेवी, जो आपका रसा पतला हो गया था, वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा और सब्जियों का स्वाद भी दोगुना हो जाता है। दोस्तों, जब भी कभी हम ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं तो उसमें कभी कभी मिर्च ज्यादा हो जाती है। तो मिर्ची ज्यादा होने के कारण बच्चे वगैरह खा नहीं पाते हैं, बहुत परेशानी होती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अगर अचानक से आपको लगे कि मिर्च ज्यादा है तो आप अपनी सब्जी में थोड़ा सा मलाई ऐड करें। जो आपकी रसोई में दूध के ऊपर मलाई लगी होती है उसे आपको चम्मच से लेके
एक बाउल में रखना है और उसे अच्छे से फेंट लेना है। तो फेंटी वो क्रीम टाइप की बन जाएगी और उसके बाद आप अपनी ग्रेवी में मिला देंगे। तो इससे आपकी ग्रेवी का जो कलर होगा वो भी चेंज हो जाएगा और जो मिर्च का तीखापन है वो भी कम हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से मलाई का इस्तेमाल करके आप अपनी सब्जियों के मिर्च का तीखापन कम कर सकते हैं। दोस्तों अगली टिप है पुदीना और धनिया की पत्तियों को लेकर। पुदीना और धनिया की पत्तियां हर समय नहीं मिलती हमें और हम किचन में हमेशा इनका इस्तेमाल करते रहते हैं, तो हमें इनको स्टोर करके रख लेना चाहिए और फिर इमरजेंसी में हमें इसे यूज करना चाहिए। अभी जैसे सीजन में पुदीना और धनिया बहुत ज्यादा मिलता है और बिल्कुल सस्ते दामों में, तो आप इन्हें लाके इस तरह से ये हरे हरे पुदीने के पत्ते और धनिया की पत्तियां मिलती हैं और 3 रुपए 4 रुपए गड्ढे रहते हैं, तो इन्हें लाके स्टोर कर सकते हैं। पूरे साल भर के लिए भी स्टोर किया जा सकता है। तो इन्हें पहले रनिंग वाटर में अच्छे से धो लें और धोने के बाद पानी को सूख जाने दें। फिर इन स्टेम से पत्तियों को अलग कर दें और पंखे की हवा में 2 से 3 दिनों के अंदर अच्छे से ये सूख जाएंगे। कुछ इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे सुखाए हैं और ये सूखने के बाद बहुत कम हो जाती है इनकी क्वांटिटी। जब ये ग्रीन रहती है तो काफ़ी ज़्यादा लगती हैं और जैसे जैसे सूखती जाती है बिल्कुल कम होती जाती हैं। तो कुछ पुदीने की और कुछ धनिया की पत्तियों को हमने यहाँ पे इस ट्रे में सुखाया, आप देख सकते हैं ये इस तरह से। अभी ये 1 दिन हुआ है, अब हम कल देखेंगे कि कैसे सूख जाएंगी। तो दोस्तों 3 से 4 दिनों के अंदर आपके धनिया और पुदीने के पत्ते बिल्कुल सूख जाते हैं। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल। अब आप इन्हें अच्छे से मसल के, यानी जो इसकी डंडियां हो आप उन्हें निकाल भी सकते हैं या आप चाहें तो ऐसे ही एक ड्राई कंटेनर में इसे स्टोर कर लें इस तरह से। और आप इन्हें 6 महीने साल भर के लिए अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कहीं भी, ना ही आपके हाथों में और ना ही कंटेनर में। तो बस इस छोटी सी बात का ध्यान रखते हुए आप अपने घर में साल भर के लिए धनिया और पुदीने के पत्ते स्टोर कर सकते हैं और कभी भी इमरजेंसी में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगली टिप है सफाई को लेके। जैसे कि कुछ घरों में चांदी के भगवान होते हैं या फिर चांदी के कुछ बर्तन होते हैं जिन्हें समय समय से यदि हम साफ ना करें तो वो बिल्कुल काले हो जाते हैं। या फिर जो हम महिलाएं पायल पहनती हैं या फिर कड़े पहनते हैं वह भी धीरे धीरे काले हो जाते हैं। तो अब उन्हें हम कैसे साफ करें आसान तरीके से घर पे। बाहर अगर मार्केट में हम कराते हैं तो हमें डर रहता है कि हमारी चांदी इसमें से निकल ना जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इस वजह से आप घर में इसे बहुत आसान तरीके से साफ कर सकते हैं। चलिए हम आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताते हैं। तो इसके लिए आपको लेना है कोलगेट मंजन। ये कोलगेट मंजन ज्यादातर हर घर में होता है, तो आप इसे लीजिए, थोड़ा सा लेना है कुछ इस तरह से। और जो भी बर्तन आप साफ कर रही हो, तो हम आपको यहाँ पे बर्तन साफ करके दिखा रहे हैं। मैंने आपको डिटेल में वीडियो इसकी दी है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो उसमें पायल वगैरह जो भी ज्वेलरी भी साफ करके मैंने आपको दिखाई है। तो इस ट्रिक से आप ज्वेलरी भी साफ कर सकते हैं, चांदी की कोई भी ज्वेलरी हो। तो आप इस पे ये इस तरह से लगा दें। उसके बाद लगाने के बाद आपको इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है कुछ इस तरह से। जब ये सूख जाएगा तो आप इसे सादे पानी से धो लें। चलिए हम आपको धो के दिखाते हैं। ये देखिए, और थोड़ा सा रगड़ते हुए आप धोएंगे और बस 5 मिनट के अंदर ही आपके चांदी के बर्तन बिल्कुल चमक जाएंगे मार्केट जैसे। ये देखिए दोस्तों, आपके बर्तन बिल्कुल इस तरह से साफ हो जाएंगे मिनटों के अंदर। यदि आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको पाउडर कोलगेट मंजन यूज करना चाहिए। आप देख सकते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो जो बनाई थी तो उसमें ये पाउडर कोलगेट मंजन का इस्तेमाल किया था। अभी दोस्तों हमारे पास ये कोलगेट पेस्ट था तो उसी को मैंने आपको डेमो देके दिखाया है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। आप एक बार आजमाइएगा जरूर। दोस्तों पाउच का मंजन मिलेगा कहाँ वो भी हम आपको बता देते हैं। ऐसे हर दुकान पे आपको पाउचेज नहीं मिलते हैं और जो लोग मॉल से शॉपिंग करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में आपको बस स्टैंड जाना चाहिए और बस स्टैंड के पास जो दुकानें होती हैं छोटी मोटी सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास में, वहां पे आपको आसानी से ये पाउच वाले मंजन मिल जाएंगे और वहीं से आप ला के और अपना काम कर सकते हैं। 1 रुपए पाउच में आसानी से आपका काम हो जाएगा। दोस्तों अगला टिप है कब्ज को लेके। जैसे कि ज्यादातर लोगों को कब्ज की शिकायत होती है, उनका पेट साफ नहीं होता है और दिन भर आलस भरा रहता है। तो ऐसे में क्या करें कि आपका पेट रोज साफ हो। तो कुछ घरेलू चीजें हैं, आप उन्हें भी आजमा सकते हैं या फिर आप मार्केट से ये ला सकते हैं। दोस्तों ये है पेट सफा चूर्ण, जो कि आप हमेशा ऐड देखते होंगे। ये बहुत ही अच्छा होता है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर से इसे परचेज कर सकते हैं। तो इसका जो प्राइस होता है वो मैं दिखा दूं। MRP प्राइस है 87 रुपीज इसमें लिखा हुआ है।
तो आपको MRP 87 या फिर 88 का मिल सकता है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों इसको यूज कैसे करना है, आपको इसे 1 से 1.5 चम्मच चूर्ण आपको लेना है और 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ में इसे सोते समय आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों ध्यान दें कि इसे आपको जब भी इस्तेमाल करें तो आप सफर में ना हो, अपने घर पे ही हो, ज्यादा अच्छा होगा। वैसे तो अभी लॉकडाउन के समय सभी अपने घर पे ही हैं, तो आप अपने घर पे जब भी खाना खाने के बाद सोने जाए 1 घंटे बाद आप ये पेट सफा चूर्ण गुनगुने पानी से इस्तेमाल करें 1 से 1.5 चम्मच, और फिर आप देखेंगे कि 2 से 3 दिनों के अंदर ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा और आपका पेट साफ हो जाएगा और इसकी जो जैसे रेगुलर खाने की आदत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों दूसरा टिप है कब्ज को ही लेकर। मान लीजिए जैसे अभी मार्केट नहीं खुला है तो आपको ये पेट सफा चूर्ण मिलने में परेशानी हो सकती है, तो ऐसे में आप अपने घर की चीजों को ही कुछ इस तरह मिलाकर एक चूर्ण तैयार कर सकते हैं। उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ये जैसे आपके पेट पे गैस बन रही है या आपको खट्टी डकार आ रही है, आपका खाना अच्छी तरीके से पचता नहीं है, या फिर कभी कभी होता क्या है, खाना खाने के 3 से 4 घंटों बाद आपका पेट बिल्कुल फूल आता है और एसिडिटी होने लगती है और ऐसा लगता है कि पेट में बलून फूला हुआ है, कोई पिंच मार दे और आपका बलून गैस निकल जाए, इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, जो घर में आपके अजवाइन होती है, मसाले में यूज की जाती है, इस तरह से अजवाइन आप ले लें। करीब 40 ग्राम तक अजवाइन ले सकते हैं। जैसे आप चूर्ण बना रहे थे, इकट्ठी बना के रख लें, तो इस तरह से अजवाइन लें और इसे धो के सुखा लें, क्योंकि गंदगी में होता है और इसे पैरों से रौंद के निकाला जाता है रगड़ के, तो इस तरह से गंदा होता है। तो आप इसे धो के सुखा लें अच्छी तरीके से, और जब ये सूख जाए तो इसके ऊपर आपको नींबू निचोड़ देना। ये देखिए इस तरह से आप एक नींबू इस पे निचोड़ के और ऐसे ही पंखे की हवा में रख दें। जैसे अभी गर्मियों का सीजन है तो 1-1.5 दिन में ये सूख जाएगा। जब इस पे से नींबू सूख जाए तो फिर दूसरे दिन आपको फिर से एक नींबू निचोड़ देना है, यानी कि आपको 40 ग्राम अजवाइन में 2 नींबू निचोड़ना है और 1 बाय 1 करके ही निचोड़ना है। ऐसा नहीं कि आप एक बारी में ही दोनों नींबू निचोड़ दें। और जब सूख जाए तो आपको इसमें काला नमक और सेंधा नमक थोड़ा सा मिलाकर एक पाउडर बना लेना है और उसे ड्राई कंटेनर में भर के और उसको रात को सोते समय यूज करना, यानी खाना खाने के बाद आप दिन में भी खा सकते हैं और रात्रि में भी खा सकते हैं। इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। पेट में जो गैस फंसी होती है वो बहुत आसानी से निकल जाती है और बहुत अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान दें, यदि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आप काला नमक सेंधा नमक ना इस्तेमाल करें, केवल नींबू और अजवाइन को ही पाउडर बना लें। जैसे कि बहुत सारे लोगों को अजवाइन का टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, तो आप इसे गुनगुने पानी से पी भी सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने मुंह में रख के धीरे धीरे इसका रस लेंगे तो उसका रिजल्ट जल्दी ही अच्छा होता है। तो आप इस तरह से इस अजवाइन का सेवन करें और अपने पेट से गैस, कब्ज, जो खट्टी डकार की आपको शिकायत है, वो सभी समस्याओं को दूर करें।